झांसी में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां कानपुर से सूरत जा रही थी सवारियों से भरी एक बस तभी झांसी के नवाबा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरी तिराहा के पास सड़क पर खड़े एक खराब वाहन को बचाने के चक्कर में वह हो गई अनियंत्रित और डिवाइडर को तोड़ती हुई सर्विस रोड पर जाकर पलट गई बस, जिसमें सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। वहीं हादसे में आधा दर्जन लोग हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एयरफोर्स का फाइटर प्लेन बुंदेलखंड के शिवपुरी जिले में हो गया क्रैश, जहां 3 विमानों ने ग्वालियर से भरी थी उड़ान। तभी शिवपुरी जिले के भरहेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का एक 2 सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 हो गया क्रैश, जिसके बाद उसमें लग गई आग, जिसमें मौजूद दोनों पायलटों ने समय रहते नीचे कूदकर बचा ली अपनी जान। एयरफोर्स ने मामले की जांच में दिया आदेश। जालौन पुलिस ने एसओजी व सर्विलांस टीम के साथ मिलकर जाली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 55,350 रुपए के जाली नोट, एक प्रिंटर और अन्य सामग्री किए बरामद। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सरगना सचिन कुमार असली नोट को स्कैन करके प्रिंटर से तैयार करता था जाली नोट, और फिर इन नोटों को कृष्णा चौधरी कम कीमत कर खरीद कर बाजार में करता था सप्लाई। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। साथ ही अब पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की कर रही है जांच। झांसी में हुए दर्दनाक हादसे में नाना और उनकी नाती की चली गई जान, जहां पूछ के गंदा नाला मोहल्ले में रहने वाले 35 वर्षीय इतेश अहिरवार अपने नाना 63 वर्षीय गणेश अहिरवार के साथ बकरा खरीदकर शाम को लौट रहे थे वापस। तभी खिल्ली गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों लोगों बकरे की भी हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां प्रेम विवाह करने वाले छात्र को बीकेडी के पास से उठा ले गए लड़की के घर वाले। इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर बेरहमी से की गई पिटाई और जबरन पिला दिया विषाक्त पदार्थ। जैसे तैसे खुद की जान बचाकर चिरगांव के एक अस्पताल पहुंचा युवक, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। करीब 8 माह पहले दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कर ली थी कोर्ट मैरिज, जिसके बाद से दोनों के दुश्मन बन गए हैं लड़की के परिजन। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सागर के बंडा में ग्राम पंचायत जमुनिया के रोजगार सहायक मुन्नालाल को लोकायुक्त की टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार, जहां वह प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त डलवाने और जियो टैग कराने के एवज में रिश्वत की कर रहा था मांग। पीड़ित महिला की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। झांसी में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला फरियादी ने आत्मदाह करने का किया प्रयास, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ागांव गेट वहां रहने वाली प्रियंका कुशवाहा अपने भाई के साथ केरोसिन की कट्टियां लेकर गुरुवार दोपहर पहुंची कलेक्ट्रेट और डीएम ऑफिस के सामने ही अपने ऊपर तेल डालने का करने लगी प्रयास। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उससे छुड़ा ली कट्टियां। महिला का कहना था कि ससुरालियों ने बिना बंटवारे के बेच दिया है पुश्तैनी मकान, लेकिन अभी तक उसे नहीं दिया गया है नया मकान। पति और उसके परिजनों ने 3 बच्चे समेत उसे निकाल दिया घर से बाहर, जिस कारण वह काफी परेशान। कलेक्ट्रेट से उसे ले जाया गया कोतवाली। यहां मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी में मऊरानीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोर शहबाज व साहिल उर्फ शमसाद को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से थाना क्षेत्र में हुई चोरियों का माल व अवैध असलाह किया गया बरामद। न्यायालय में पेश कर कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। झांसी में हत्या कर डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जहां 3 साल पहले अपने रिश्तेदार को देखने के लिए मेडिकल आए थे बड़ागांव निवासी देव प्रसाद कुशवाहा। तभी रात को घर में घुसकर 5 बदमाशों ने उनके माता पिता, पत्नी व बेटी के साथ की थी मारपीट और पिता श्यामलाल को पीट कर दिया था अधमरा। फिर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात व 10,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से हो गए थे फरार। इलाज के दौरान श्यामलाल की हो गई थी मौत। तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बदमाश सोनू अहिरवार, इंद्रदीप बल बहादुर और सुनील अहिरवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। गुरुवार को डकैती कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला।
झांसी के बड़ागांव थाना इलाके में झांसी कानपुर हाईवे पर जा रहे ट्रैक्टर में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने मार दी टक्कर, जिससे ट्रैक्टर चालक 28 वर्षीय पुष्पेंद्र पाल की हो गई मौत। हादसे में ट्रैक्टर के हो गए 2 टुकड़े, जबकि टक्कर मारने के बाद कंटेनर भी पलट गया, जिससे हाईवे का यातायात हो गया बाधित। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को वहां से हटाकर सुचारू कराया यातायात और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के कदौरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, जहां उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत की टीम ने चतेला मार्ग पर बनी करीब 50 अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कर दिए जमींदोज। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों ने जमकर किया विरोध। जहां बुलडोजर के सामने ही लेट गए कुछ लोग, जिन्हें पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर हटाया गया। वहीं महिला प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बुलाना पड़ा महिला पुलिस बल। झांसी में गुरुवार को एक और सड़क हादसे में युवक की चली गई जान, जहां मोट के अमरा गांव में रहने वाला 32 वर्षीय दिलशाद अपनी पत्नी को मायके छोड़कर बाइक से लौट रहा था घर वापस। तभी अटरिया गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में मार दी टक्कर, जिससे दिलशाद की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश की शुरू। जालौन में 2 समुदायों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जहां चिमन दुबे मोहल्ले व खटिकान मोहल्ले के बच्चों के बीच खेल के दौरान हुआ विवाद ने बड़ों के बीच ले लिया हिंसक रूप। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग हुए घायल, जिनमें से एक की हालत नाजुक होने पर उसे उरई के लिए कर दिया गया रेफर। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल रहा तैनात। वहीं घायलों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। झांसी मंडल के रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने ललितपुर रेलवे स्टेशन का किया विस्तृत निरीक्षण, जहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा और यात्री सुविधाओं की समीक्षा। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन पर निर्माणाधीन तीसरी लाइन और 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का भी किया निरीक्षण और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। झांसी में नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण के विरोध चलाया जा रहा है अभियान, जिसमें सड़क किनारे बैठने वाले रेहड़ी दुकानदारों को अन्यत्र विस्थापित होने हेतु किया जा रहा है आदेशित, जिससे कई दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी का मंडरा रहा है खतरा। जिस पर अपनी व्यथा को लेकर संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंचे पीड़ित दुकानदार और समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को सुनाई अपनी व्यथा। वार्तालाप करने के बाद डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि उन्हें दूसरी अन्यत्र विस्थापित करने से इनका रोजगार हो जाएगा समाप्त। कोई ऐसा हल निकाले नगर निगम व जिला प्रशासन जिससे उनके रोजगार पर नहीं पड़े कोई फर्क, अन्यथा की स्थिति में संघर्ष सेवा समिति बड़ा आंदोलन कर इन दुकानदारों को न्याय दिलाने का करेगी काम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।